सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते पर निर्णय हुआ है। तो आगे इसमें यह कहा है कि इस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी कि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इससे पहले डीए और डीआर की दर 50% थी, जो अब बढ़कर 53% हो जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों की आय में इजाफा करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी। महंगाई भत्ता यानी डीए क्या है? सभी का यह प्रश्न रहता है कि डीए क्या होता है। तो इसको एक तो महंगाई भत्ता बोलते हैं, और महंगाई भत्ता किस प्रकार से मिलता है कर्मचारियों को, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। अब डीए हाइक क्या, स्टूडियो न्यूज़ क्या है? केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इससे पहले डीए और डीआर की 50% दर थी, अब जो बढ़कर 53% हो जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों की आय में इजाफा करेगी और उन्हें महंगाई से राहत देगी। आगे इसमें यह कहा है कि डीए ओवरव्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। तो डीए का विवरण और जानकारी। मौजूदा डीए दर 50%, नई डीए दर है 53%। बढ़ोतरी 3% लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी। कुल लाभार्थी की संख्या लगभग 1 करोड़ 15 लाख। डीए संशोधन की आवृत्ति वर्ष में 2 बार, जनवरी और जुलाई में। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। 3% की वृद्धि से उनकी मासिक आय में काफ़ी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए डीए की गणना कैसे होती है? 7वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना के लिए निम्न फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। डीए 12 यानी ए आई सी पी आई आई डब्ल्यू 261/42, फिर 261/42 × 100, और डीए 12 में यही है फार्मूला। जहां ए आई सी पी आई आई डब्ल्यू औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। डीए बढ़ोतरी का इतिहास। अब इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है। पिछले कुछ वर्षों में डीए में निम्नलिखित बढ़ोतरी की गई। जनवरी 2024 4% की बढ़ोतरी यानी 46 से 50%। जुलाई 2023 4% की बढ़ोतरी 42 से 46%। जनवरी 2023 4% की बढ़ोतरी 38 से 42। और जुलाई 2023 4% की बढ़ोतरी 34% से 38%। अन्य राज्यों में डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के अलावा कुछ अन्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगी और डीए 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार ने भी दिवाली से पहले 4% की बढ़ोतरी की है। डीए बढ़ोतरी का महत्व। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाती है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखती है। जीवन स्तर में सुधार। अतिरिक्त आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। बढ़ती हुई आय से खर्च में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। कर्मचारियों का मनोबल। नियमित डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है। डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया। डेटा संग्रह। श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो हर महीने सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा जारी करता है। गणना। वित्त मंत्रालय इस डेटा के आधार पर डीए की गणना करता है। कैबिनेट की मंजूरी। प्रस्तावित बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। घोषणा। मंजूरी मिलने के बाद सरकार औपचारिक घोषणा करती है। कार्यान्वयन। नई दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती है। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव। वित्तीय प्रभाव। इस बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि यह राशि कर्मचारियों के कर्म कल्याण और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है।
डीए और वेतन आयोग। केंद्र आयोग वेतन आयोग हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। डीए की गणना का तरीका है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है। डीए और पेंशनर्स। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत डीआर मिलता है जो डीए के समान ही होता है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर को भी समान लाभ मिलेगा। डीए बढ़ोतरी और कर। डीए वेतन का हिस्सा माना जाता है और इस पर आय लागू होता है। हालांकि कुछ विशेष भत्ते कर मुक्त होते हैं। डीए बढ़ोतरी का दीर्घकालिक प्रभाव। वेतन पर असर। डीए बढ़ने से भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। ग्रेजुएटी की वृद्धि। डीए बढ़ने का हिस्सा होने के कारण ग्रेजुएटी की राशि भी बढ़ेगी। बचत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से कर्मचारियों की बचत क्षमता बढ़ेगी। डीए बढ़ोतरी और निजी क्षेत्र। हालांकि डीए बढ़ोतरी सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इसका असर निजी क्षेत्र पर पड़ता है। कई निजी कंपनियां सरकार के इस कदम का अनुसरण करती हैं और अपने कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करती हैं। आगे इसमें यह है कि डीए बढ़ोतरी और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ने पर विचार कर सकती हैं। यह एक श्रृंखला है प्रतिक्रिया की तरह होती है। डीए बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था। मांग में वृद्धि। अतिरिक्त आय से बाजार में मांग बढ़ेगी। उत्पादक में वृद्धि। बढ़ी हुई मांग से उत्पादन बढ़ेगा। रोजगार सृजन। उत्पादन बढ़ने से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि। अधिक खर्च से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी। डीए बढ़ोतरी और सामाजिक प्रभाव। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ती हुई आय से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। शिक्षा पर खर्च। कई परिवार बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग। अतिरिक्त आय से लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा। बढ़ी हुई आय से लोग बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों। डीए बढ़ोतरी और सामाजिक प्रभाव। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई आय में कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। शिक्षा पर खर्च। कई परिवार बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग। अतिरिक्त आय से लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा। बढ़ी हुई आय से लोग बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान दे सकेंगे। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।